हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या है, जिसे हिंदी में भिन्न कहा जाता है। इसको हम बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखेंगे, पर कुछ सीरीज में धीरे धीरे चलते हुए हम सीखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम सीखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, उसका नाम है व्हाट इज फ्रैक्शन, भिन्न क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न क्या है। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या है। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न क्या है। व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का सरलतम रूप क्या है। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न और असमान भिन्न क्या है। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम धीरे धीरे अपने आने वाली वीडियो में आगे आगे कवर अप करेंगे। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज फ्रैक्शन, भिन्न क्या है, इसकी मैं आपको एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो बताना चाहूँगा। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण होल का एक भाग निरूपित करती है। ये पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह ग्रुप भी हो सकता है। ये सभी भाग बराबर होने चाहिए। तो ये इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है। चलिए समझते हैं अब इसे कि भिन्न आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, जिससे आप फ्रैक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। कि दो दोस्त थे, मान लीजिए राम और श्याम। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन राम लंच लाना भूल गया। तो श्याम ने राम से कहा कि वो उसके साथ लंच कर ले, अगर वो लंच लाना भूल गया तो वो उसके साथ लंच कर ले। श्याम के पास 5 रोटियां थी। तो दोनों ने, राम और श्याम ने, दो दो रोटियां खा ली, यानी कि दोनों ने मिलकर 4 रोटियां खा ली। अब बच गई एक रोटी। तो श्याम ने किया क्या कि उसने इस एक रोटी को 2 बराबर भागों में काट दिया। एक भाग राम ने ले लिया और दूसरा भाग श्याम ने ले लिया। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि एक भिन्न या फ्रैक्शन का मतलब क्या है। एक भिन्न का अर्थ है एक समूह का अथवा एक क्षेत्र, रीजन का एक भाग। यहाँ पे हमारे पास एक चीज थी, जो थी एक रोटी, जिसका 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। अब इसका एक भाग एक भिन्न कहलाएगा, जिसे हम 1/2 कहेंगे, और ये भाग भी एक भिन्न कहलाएगा, जिसे हम 1/2 कहेंगे। यहाँ पे जो हमने एक ऊपर लिखा 2 नीचे लिखा, इसका मतलब क्या है, इसी को हमें समझना होगा। देखिए इसे क्या कहा जाता है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी इसको हिंदी में हम लिखेंगे अंश, इसको हम लिखेंगे हर। हर क्या दर्शाता है, हर दर्शाता है कि जो पूरा हमारी कोई वस्तु थी, या रोटी लगा लीजिए, या कुछ भी कोई क्षेत्र लगा लीजिए, उसे हमने कितने भागों में बांटा। अगर इसी रोटी को मैं 4 भागों में बांट दूं तो हमारा हर कितना हो जाएगा, 4। इसी रोटी को मैं अगर
6 भागों में बांट दूँ तो हमारा हर कितना हो जाएगा 6। तो जितने भागों में हमने किसी चीज़ को बांटा है उसे हम हर कहते हैं या डिनोमिनेटर कहते हैं। और उस बांटे हुए भाग में से वह संख्या जो हम लेते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ से एक टुकड़ा ले लिया रोटी का तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर किसी ने 2 टुकड़े ले लिए तो ये 2/4 हो जाएगा। अगर किसी ने 3 टुकड़े ले लिए तो ये 3/4 हो जाएगा। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर मीन्स किसी चीज़ को हम कितने भागों में बांटते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। और न्यूमरेटर हो गया कि उसमें से हम कितने पार्ट्स को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न में लिखा है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। यानी कि हमें कुछ यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, हमें ये लिखना होगा कि ये कौन सी फ्रैक्शन को बताते हैं। चलिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि हमें बेसिक से चल के एडवांस लेवल तक जाना है और हम तभी जा सकते हैं जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि पहली इमेज में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो टोटल कितने भाग हैं हमारे पास, 4 नीचे आ गया। और ऊपर दिया गया है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो छायांकित भाग हमारा ये वाला है और ये वाला है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2। तो ये भिन्न होगी हमारी 2/4। अभी मुझे पता है कई लोगों को इससे ज़्यादा आता होगा, तो प्लीज़ अगर वो इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है ये कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 1/2 होगा। पर मैं उन बच्चों को सेंटर में लेके चल रहा हूँ जिन्हें अभी तक कुछ नहीं आता। अगला प्रश्न देखेंगे, इस जो दूसरी इमेज है उसमें कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 9। तो डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 9। और कितने भागों में रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 भागों में रंग भरा हुआ है। तो ये हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी 8/9। अगली इमेज देखते हैं, इस पे कितनी गेंद दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉल्स दी हुई हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 8। और कितनी बॉल्स में रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4। तो 4 बॉल्स में रंग भरा हुआ है। तो ये हमारा आ जाएगा 4/8। आगे देखेंगे, 1 2 3 4। डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 और रंग किस में भरा है, 1 में। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1। अंश आपका 1 और हर हो जाएगा 4। नेक्स्ट इमेज में 1 2 3 4 5 6 7। डिनोमिनेटर 7 और न्यूमरेटर 1 2 3, 3/7। कितने फूल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर आर 12। और कितने फूल रंगदार हैं, 1 2 3। तो 3/12। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पेंसिल जो है ये सभी कोई भी फील्ड नहीं है, सभी जैसे की तैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 10। और कितने रंग भरे हुए हैं? एक भी नहीं भरा हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0/10। 0/10 यानी कि 0। ये जब हम नंबर लाइन पे करेंगे तो 0/10 का कंसेप्ट या 0 बटा डिनोमिनेटर का कंसेप्ट आपको मैं वहाँ पे समझाऊंगा। अभी हमें सिर्फ सिंपल ये जानना है कि फ्रैक्शन होती क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में देखेंगे हम कितने पार्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और कितने भाग फिल्ड हैं? डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 9 और फील्ड भाग 1, 2, 3, 4। फील्ड समझ रहे ना, ये वाले जो भाग हैं 1, 2, 3 और ये 4, तो 4/9 ये हमारी फ्रैक्शंस होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। वहाँ पे हमने छायांकित भागों की भिन्न लिखनी थी, यहाँ पे हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन दी हुई है और हमें क्या करना है, हमें फिलअप करना है, रंग भरना है। तो भिन्न हमारे पास क्या है, 1/6। 1/6 मैंने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 हैं, देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जी हाँ, डिनोमिनेटर में तो ये पार्ट है। तो और न्यूमरेटर क्या दर्शाता है कि उसमें से कितने भाग, यानी कि 6 भागों में से एक भाग को हमें छायांकित करना है। तो कोई भी भाग कर लीजिए, मान लीजिए हम ये वाला कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे है 1/4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और एक हमें निरूपित करना है। एक को कर देते हैं यहाँ पे 1/3, तो एक भाग को ही फील्ड करते हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे 3/4, तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 और रंग किसमें भरना है, 3 में, यानी कि 3 पार्ट्स हमें लेने हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर 9 है और न्यूमरेटर 4 है। तो टोटल 9 भाग है जिसमें से 4 भागों को फिलअप करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे। तो टोटल नंबर ऑफ एक दिन को हम कितने दिनों में कितने घंटे में बांट सकते हैं, 24 घंटे में। तो 8 घंटे के दिन की कौन सी भिन्न है, 8/24। ये हो गया एक दिन की भिन्न 8 घंटे के लिए। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है, 40 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो एक घंटे को हम 60 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा हो गया 60 और 40 मिनट हो गया इसका न्यूमरेटर। तो 40/60, जिसे हम 4/6 या इनको काट के 2/3 भी लिख सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो थी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज फ्रैक्शन। आगे हमने जो टॉपिक जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे कि लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, फिर प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, ये सब हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को आई होप कि आपको ये सारी जो मैंने फ्रैक्शन के रिगार्डिंग जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको बताई है वो आपको पता लग गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे भी अगर आपको कुछ वीडियो में सुधार करने के लिए या कुछ
सजेशन देने के लिए चाहते हैं, आप अपना सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम अपनी वीडियो में उसे ज़रूर ऐड करेंगे। और अब हम धीरे धीरे अपनी जो वीडियोज़ हैं उन्हें रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Thank you.